अरे विरसा, तुम कब आई पता ही नहीं चला। कोई काम था आपको? नहीं, कोई काम तो नहीं था। तुम्हें देखता हूं ना तो सारे काम हो। दूर से और तमीज से बात कीजिए, वरना वरना क्या? कुछ उठा के आपके सर पे मार दूंगी। हद में रहिए। तमीज बदतमीजी। मैं अपनी हद में रहूंगा अगर तुम इस घर में रहो, लेकिन तुम तो उस घर में चली गई। लगता है तुम्हें उस घर से निकलवाना पड़ेगा। तो समझ क्यों नहीं आता विरसा, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। कर ली जो बकवास करनी थी आपने, अब जाइए। अच्छा ये बताओ, चच्ची कहाँ है? क्यों, कोई काम है आपको अम्मी से? हाँ, उनसे सॉरी बोलने आया था और ये पैसे देने आया था। मैंने तो इतना ही कहा, कितने सारे पैसे घर में नहीं रखने चाहिए, सेफ नहीं होता ना। उखड़ गई बेचारी इतनी सी बात से। अम्मी इतनी भी पागल नहीं। आपने इन पैसों पे अपना हक जताने की और उन्हें ना देने की कोशिश की थी, और ये बात वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। उनके एक्सेप्ट करने से क्या होता? अभी जो पैसे हैं इन पे मेरा ही तो हक है। जो मैं दे रहा हूं उसे गनीमत समझे, उन्हीं की बेहतरी है उसमें। अच्छा ये बताया नहीं तुम लोग, चच्ची कहाँ है? पास में ही बाजार कहीं बसाने वाले। तो तुम अभी रुकोगी या जाओगी वापस? क्यों पूछ रहे हो? अरे यार, सब मिलके खाना खाने चलेंगे ना, कहीं बाहर भी चलेंगे। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे कुछ काम है, जाना है। एक बात कहूं, अम्मा बता रही थी कि जिस बच्चे की वजह से तुम वकार को वापस अपनी जिंदगी में शामिल करने वाली हो, वो बच्चा तो उसका है ही नहीं। लेकिन अम्मा को ना इस बात का शक है, और मुझे यकीन है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द ना तुम इस घर से दोबारा जलील करके निकाली जाओगी। वकार, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और जवाब भी देना होगा। बोलो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। इधर देखो, तुम अगर बच्चे की आड़ में दोबारा उसके साथ अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ? क्यों इस किस्म की बातें कर रही हो? हुआ क्या है? तुम बच्चे का बहाना बनाकर उसके साथ मौज मस्तियां कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, और मैं घर में बैठ के ये सारा तमाशा देखती रहूं? तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। अगर बच्चे को बाहर लेके जाना है तो वो तो साथ जाएगी ना, आफ्टर ऑल माँ है वो उसकी। हरगिज़ नहीं। एक बार तो ऐसा हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना क्या? तुम शायद भूल गए हो तो याद दिला देती हूँ। तुम्हारा और मामू जान का सारा बिजनेस मेरे नाम पे है। हाँ तो मैं जब चाहूँ तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर सकती हूँ। मेरे ज़ब्त को उतना ही आजमाओ जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही आ सकता है? हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज के बाद वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम उसके कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगे। बच्चे का अगर जाना जरूरी हुआ तो वो नहीं, मैं जाऊंगी। विरसा, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी ओछी हरकतों से मुझे बांध के नहीं रख सकती? मेरा नाम विरसा नहीं है, मैं ज़ूबी हूँ। तुम मेरी दौलत पे किसी और के साथ अय्याशी करो, बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? अच्छा हुआ तुमने हमारी बातें सुन ली। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, अगर अपनी हद से आगे बढ़ी तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। बच्चे की आया बन के आई हो, आया ही रहो।
मेरे शौहर के साथ ज्यादा फ्रेंकनेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे इस टोन में बात मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पैसे का बहुत घमंड है, लेकिन मुझे भी मेरी इज्जत का पास है, इसलिए अगर ज्यादा बकवास की तो मैं भी लिहाज नहीं करूंगी। अपने ये नखरे जाके उन्हें दिखाओ जिन पे तुम्हारा हुक्म चलता हो और जिन्हें तुमने खरीद लिया। मुझे इंस्ट्रक्शंस देने की कोशिश नहीं करना, मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं। क्या हुआ भाभी, बहुत गुस्से में लग रही हैं आप। जरूर उस फरमान ने कुछ ऐसा वैसा कहा होगा। इस घर में भी तो एक औरतनुमा फरमान मौजूद है। समझ गई। जब आप और भाई एहसन के साथ बाहर गए थे ना, वो तभी से बल खा रही थी। फिर जहर तो उगलना ही था ना उसने। जहर उगले या फिर खाके मर जाए, मुझे परवाह नहीं। वकार की बीवी है, वही बन के रहे। मैं उसे खुद पे हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं दे सकती, और ये बात उसे समझा दी आज मैंने। आपने बहुत अच्छा किया जो उसे सुना दिया। इतनी अकड़, इतना गुरूर, जरूर वकार ने इसकी हिम्मत बढ़ाई है, लाइसेंस दिया है बदमाशी करने का। क्या समझती है मैं इसकी बकवास से मरूब हो जाऊंगी? ये भूल है इसकी। तुम बच्चे का बहाना बना के उसके साथ मौज मस्तियां कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, और मैं घर में बैठ के ये सारा तमाशा देखती रहूं। एक बार तो ऐसा हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा और मामू जान का सारा बिजनेस मेरे नाम पे है। जब चाहूं तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर सकती हूँ। आज के बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम उसके कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगे। मेरे ज़ब्त को उतना ही आजमाओ जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अम्मी का फोन है। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। विरसा बेटा, वो आदिल का फोन आया था। अस्मा तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हारे बेटे एहसन को भी देखना चाहती है। तुम्हें एतराज तो नहीं होगा बेटा? नहीं अम्मी, मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है, फिर मैं ना उसे तुम्हारे ससुराल का कह देती हूँ। अच्छा है ना, इस बहाने वो तुम्हारा ससुराल भी देख लेगी। जी अम्मी, बेहतर। ठीक है बेटा। क्या हुआ भाभी, आप अपनी अम्मी का फोन सुनकर पहले से ज्यादा परेशान हो गई हैं। आदिल भाई की फियांसे आना चाहती है एहसन से मिलने। आदिल भाई की फियांसी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आने दें उसे। और इस बात से आप क्यों डर गई हैं? ये आपका घर है, आप जिसे चाहें बुला सकती हैं।